दिया कि रेमिटेंस बंद बंद, यानी उनका धमड़ी जो पाकिस्तान जाती है इस पैसे को रोक दें। वाशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं अब वो पाकिस्तान के लिए कोई खैर की खबर नहीं। अमेरिका ने बाकायदा पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नज़रसानी करने की जो है वो धमकी, सिर्फ ये कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नज़रसानी करने की जो है वो बात कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफ़ीर हैं एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। और उसकी वजह पाकिस्तानी अवाम नहीं है, उसकी वजह ये हुक्मरान है। लेकिन पहले ना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है बंदे की। बंदे को आपको पहले देखना चाहिए कि बंदा किस किस्म का है। जो ख्वाजा आसिफ ने रात को टेलीविजन के ऊपर स्टेटमेंट दे दी है, रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर लिया। बिल्कुल इस वक्त समझें कि अनइमेजिनेबल ये ट्रैप हो गया है और खौफनाक हद तक ट्रैप हो गया। ये इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कि सबसे तबाहकुन खबर है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका से पंगा लेना भारी पड़ा। बड़े बड़े बयान दे रहा था पाकिस्तान, एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था। इसको बहुत भारी पड़ गया है क्योंकि अमेरिका ने IMF को साफ साफ हिदायत दे दी है कि पहले अपने IMF प्रोग्राम का अच्छी तरह से वेरीफाई करें, फिर उसके बाद इनको लोन दें, क्योंकि ये बहुत धोखेबाज लोग हैं पाकिस्तानी। और दोस्तों, ये अमेरिका से इतने पंगे ले रहा है, इतना उसके खिलाफ बोल रहा है, और लेकिन पता है भीख वहीं से लेनी है, भीख अमेरिका से ही लेनी है, तो उसके खिलाफ इतना बोल रहा है। और दोस्तों, बड़े बड़े बयान दे रहा है अपने सोशल मीडिया पर, तो इसको भारी पड़ रहा है। और बांग्लादेश का दोस्तों आप जानते ही हैं, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। पूरा बांग्लादेश नहीं है खराब, कुछ लोग ठीक है, लेकिन दोस्तों उसकी हालत आप जानते हैं। और पाकिस्तान तो है ही मदर से छाप, आपको पता ही है किस तरह की बात करते हैं। तो दोस्तों छोड़ते हैं इनको और चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। अब जो IMF ने पाकिस्तान का लोन मंजूर भी किया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंदिया दे दिया कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो तभी होंगी जब पाकिस्तान में सियासी कैदी और ख़ास तौर पर इमरान खान, जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता। और इसके अलावा अब तो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिचर्ड ग्रेनेल ने US एड और IMF को टैग कर दिया है अपना ट्वीट, और कहा है कि रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी है जो IMF के पास होती है, और उसको ऐसे ममालिक में नहीं लगाया जा सकता जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो या जहाँ पर अवामी जो राज हो उसकी मुखालफत की जाए। तो ये रिव्यू करें आप, और जब तक इमरान खान और सियासी कैदी रिलीज़ नहीं किए जाते उनको वो पैसे जो है ना वो नहीं मिलने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ट्वीट की, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं आई जस्ट गो प्रिसाइजली ऑन दैट ट्वीट। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहाँ भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट को जो है वो कोट ट्वीट करते हुए, इस ट्वीट की तस्वीर लेकर कोट ट्वीट करते हुए जैक गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान के भाई, इमरान खान के साबका साले, उन्होंने जनाब इसके ऊपर इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जो है वो करके गूगल से इसको ट्रांसलेट करके इसकी ट्रांसलेशन सामने रखी, ये जो गुफ्तगू है ख्वाजा आसिफ साहब की, और उसके ऊपर कमेंट किया। जैक गोल्डस्मिथ ने कहा कि दिस इज़ द एक्चुअल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के ये दरअसल असली पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है। अब मैं ये भी आगे आने वाले दिनों में इसको भी फॉलो करना होगा कि ख्वाजा साहब को जो अब बरतानिया जो है वो दाखिले की या उनकी जो मूवमेंट है वो कहीं ये ना हो कि वो तो आपको पता है कि उछल उछल के हर चौथे 8वें दिन 10वें दिन कभी वो आपने अभी ये नहीं कि एक बात है वो ट्यूब में एक वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कत्ल की धमकी दी गई, वो फिर वहाँ पर थे बरतानिया में, अब वो मराकश में बैठे हुए। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ आपका इतना हॉट इशू चल रहा है और वज़ीर दिफा साहब जो है वो गायब हैं, इंडिया को जवाब नहीं देते, और वो ग्रेनेल वाले मामले के ऊपर बड़े तपे हुए हैं। उन्होंने जो बात की है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि जो चीज़ हम ये समझते हैं ना कि मजबूरी है और इन हालात में ये काम हो जाना चाहिए, चाहे ये काम कानून और आइन की नज़र में गलत है, लेकिन हमारे हालात की मजबूरी है।
तो कल को सही काम को करने के लिए जो गलत तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है वही मुड़ के हमारे ऊपर भी आ जाता है। यानी हमें ऐसा लगता था कि जो आदमी बम धमाके करे उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि हर उस बंदे को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया जिसने कभी दहशतगर्दी का एक गमला भी नहीं तोड़ा हुआ, एक शीशा भी नहीं तोड़ा हुआ। हमने देखा पाकिस्तानी जो एम्बेसीज है वहां पर वो कह रहे आए इधर लेकर आए, हमें आकर जवाब दे कि ख्वाजा आसिफ ये हमें क्या तड़ियां लगा रहा है। और वो जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब इधर रिहाना डार ने उन्हें फाड़ डाला हुआ है, इधर झुकते मारकर तो हमें डरा देते हैं। लेकिन वो रिचर्ड ग्रेनेल कह रहे हैं अब इसकी सारी कहानी हमारे सामने लाकर रखेंगे, इन्होंने ये हमारे बारे में ये बात कैसे की और ये गुफ्तगू कैसे कर रहा है। फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि मेरे सामने वो सारी लिस्ट रखी जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमसे फंडिंग कौन कौन ले रहा है। एक तो है बतौर स्टेट हम कर्जा उठाते हैं ना, वो चले कर्जा वापस भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो निजाम की बेनिफिशरी है, ये जाली अंग्रेजी बोलने वाले हैं। यानी ये पेंटे शर्टे पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के ये जाली अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन मेरे और आपके चेहरों को ये बेचते हैं। ये दुनिया भर में और अमेरिका में जाकर वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो स्टेट और रियासत है, उसके सामने जाकर ये कहते हैं ये गरीब है, ये हमारा चेहरा दिखाकर ये गरीब है, पैसे दें हम इन्हें टीके लगवाएंगे, रोटी लेकर देंगे, घर बनवा कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई कहता है हम जानवरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कुत्तों के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे झांसे देकर ये बैनुल अक़वामी फंडिंग लेते हैं, दुनिया भर से फंडिंग लेते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि नहीं, ये पूरी लिस्ट मेरे सामने लेकर आए कि जनाब ये कौन कौन से बंदे हैं, ये कौन सी शख्सियात हैं, ये हुकूमत के कौन कौन से लोग हैं जो फंडिंग ले रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत से कभी भी कोई काम लेना हो तो बाजू मरोड़ने के लिए वो चंद चीजों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान लेती है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तो एक तो सियासतदानों को काबू करना हो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करते हैं, दूसरा यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के जरिए से करते हैं, तीसरा कुछ पार्टियों के लिए यानी खासतौर पर नून लीग या मजहबी पार्टियों के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है अरब ममालिक को, और वहां से आने वाले हुक्म को ये लोग नहीं टालते। और चौथा, IMF वगैरह को फाइनली इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी मईशत के ऊपर ज़रब लगाओ, ये बंदे बन जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने दबाव में लेना हो तो वो क्या करते हैं, उसमें उनके पास दो सिंपल रास्ते होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, तो वो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट कहते हैं, बात मान ली जाती है, जैसे मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक ने, सब ने बात मानी, आज भी बात मानते हैं, जैसे बाजवा साहब ने बात मान ली फौरी तौर पे। अब एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना हो तो वो दो चीजें करते हैं, नंबर एक, पाकिस्तान की मईशत को ज़रब लगाते हैं, नंबर दो, पाकिस्तान के दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का एटमी और पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिसाइल का। इन दो चीजों को वो टारगेट करते हैं अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टैकल करना हो। आजकल अमेरिका यही कर रहा है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।